हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपके बायोलॉजी मेंटर, और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं चैप्टर इन एनिमल किंगडम के लिए एक न्यू फाइलम यानी कि फोर्थ फाइलम, जहां पर हम बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स की। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में एंटायर फीचर्स, चाहे उसकी बॉडी का हर एक फीचर हो, चाहे बॉडी का स्ट्रक्चर हो, चाहे हो उसकी लाइफ साइकिल, सब कुछ हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिरी में सेशन में बने रहना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे डेफिनेटली शेयर करना है। बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो ये फाइलम्स लर्न करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, परेशान होते हैं। ये सारे सेशंस आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, कोई फीस पे नहीं करनी होती है, और ना ही कोई आपको किसी भी कूपन की या किसी भी फीस पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके लिए सारा कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर आईआईटी जेईई हो या नीट हो, सबकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जीरो कॉस्ट पे। तो आइए इसी अच्छी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स को पढ़ना यानी कि फ्लैटवर्म्स को पढ़ना। तो आइए देखते हैं नीट का कोर्स मॉड्यूल। सबसे पहली चीज है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर टॉपिक का आपको मिलता है पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन, और फिर आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है आपको सेशंस के। जो भी आप टॉपिक वाइज सेशंस देखते हैं एक्सप्लेनेशन के, उन सेशन के लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए और डाउनलोड करिए डीपीपी। जैसे आप डीपीपी को डाउनलोड करेंगे उसे करिए सॉल्व। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। इसके बाद वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक अलग से सेशन या तो वो साइंटिस्ट का होता है या एज पर दी चैप्टर डिमांड, या तो साइंटिस्ट से रिलेटेड होता है। चैप्टर के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं अलग अलग ईयर में, उसकी लिस्ट में आपको अलग से प्रोवाइड करती हूँ, या फिर मैं आपको देती हूँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द चैप्टर। देन वी आल्सो हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव डाउट सॉल्विंग सेशन। आप डाउट्स का अपना बहुत जल्दी अब आंसर पा सकते हैं, फटाफट से अपने डाउट्स भेजिए और पाइए अपने आंसर्स। देन वी आल्सो हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, एंड द गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशन में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कौन से टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या आपका क्या एम होना चाहिए, आप पीसीबी लेने के बाद और क्या चीजें कर सकते हैं, कैसा टाइम टेबल बना सकते हैं, अगर आपके कुछ भी मिथ्स हैं तो वो भी बर्स्ट किए हुए हैं, करेक्ट टाइम टेबल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू द गाइडेंस सेशन। टिप्स मिलती हैं, ट्रिक्स मिलती हैं नीट क्वालिफाई करने की आपको गाइडेंस सेशन में। और यही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन होता है एनटीए का नीट के लिए, वो भी आपको मिल जाता है। देन वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव दी एनसीईआरटी हाईलाइट समरी सेशन, जहां पर हम एनसीईआरटी बुक में दी गई समरी को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं हर चैप्टर के लिए और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं थ्रू दी एनसीईआरटी बुक फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। आई होप आई थिंक आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स यानी कि फ्लैटवर्म्स की। तो जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उनको हम फ्लैटवर्म्स क्यों कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। इनका एक और नाम है और वो नाम क्या है? फ्लैटवर्म्स। हम इन्हें फ्लैटवर्म्स क्यों कहते हैं? उसका रीजन है कि ये होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म।
यानी इनकी बॉडी होती है एकदम फ्लैट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेनेरिया का आपको एग्जांपल लेकर बताऊं, तो जब आप प्लेनेरिया को देखोगे तो प्लेनेरिया की बॉडी एकदम फ्लैट, जैसे पत्ता होता है ना, लीफ होती है ना, वैसा फ्लैट बॉडी होती है इनकी, इसीलिए इन्हें हम फ्लैटवर्म कहते हैं। और प्लेट की तरह फ्लैट है, इसलिए प्लैटीहेल्मिन्थ्स कहलाते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड, आगे और पीछे का जो साइड होता है उसे हम डॉर्सल और वेंट्रल साइड बोलते हैं। और पत्ते की तरह आगे और पीछे का साइड बिल्कुल इनका पतला चिपका होता है, तो इसीलिए डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड फ्लैट बॉडी कहलाती है। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? अगर हम बात करें कि इनका हैबिटाट क्या है, तो हैबिटाट की अगर हम बात करें तो इनका हैबिटाट दो तरीके का होता है, या तो एक्वेटिक, या तो होंगे एक्वेटिक, या फिर एक्वेटिक के अलावा ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, तो पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक, और ये ऑर्गेनिज्म कौन बनाया था? ये प्लेनेरिया भाई साहब है, प्लेनेरिया। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक है मतलब पानी में रह रहा होगा, है ना, लेकिन पैरासाइट है, इसका क्या मतलब है? तो अगर हम पैरासाइट वाला पोर्शन थोड़ा रिवाइज करें, अगर हम रिवाइज करें पैरासाइट वाला पोर्शन, ठीक है, तो आपको याद होगा कि पैरासाइट दो तरीके के होते थे। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट एंड दी, ऐसे भी नहीं लिखती हूं, ऐसा करती हूं नहीं तो जगह नहीं होगी। वन पैरासाइट जो है ये दो टाइप के हैं, एंडोपैरासाइट और दूसरा है एक्सोपैरासाइट, सॉरी एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रहने लग जाए, मान लो अगर मैं हूं, मैं किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके रहने लग जाऊं तो मैं क्या हूं? एंडोपैरासाइट। अगर मैं उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहने लग जाऊं तो मैं क्या हूं? एक्टोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट का मतलब है द वन विच लिव्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी। और एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है? आउटसाइड बॉडी। एक्टोपैरासाइट का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। तो ये है एंडोपैरासाइट। ये जो हमारे फ्लैटवर्म्स होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइट तो है, लेकिन किस टाइप के पैरासाइट हैं? ये है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी, हमारी बॉडी के अंदर भी मिल जाएंगे। तो अगर ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एंडोपैरासाइट। ठीक, तो ये हैबिटाट हो गया, एक्वेटिक हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, तो पैरासाइट में भी कौन सा होगा? एंडोपैरासाइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी की, तो हमें समझ में आ गई वो 5 फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, ये जो प्लैटीहेल्मिन्थ है ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी से निकलकर बाहर आ गया और कहीं और पाया जाने लगा। यानी इससे पहले जो हमने 3 फाइलम्स पढ़े हैं, वो तीनों फाइलम्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमेशा एक्वेटिक हुआ करते थे, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो, चाहे वो मरीन वाटर में हो। आपको भी पता है, हमने पॉरीफेरा देखा, हमने निडेरिया देखा, हमने सीलेंट्रेटा देखा, सब कुछ कहाँ पर थे? सब कोई कहाँ रह रहे थे? पानी के अंदर। अब ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनने कुछ एक अलग फीचर दिखाया, यानी ये हो गए पैरासाइट, एंडोपैरासाइट। पानी से बाहर निकल के आए, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहने लगे, तो इनने एक यूनिक फीचर दिखाया। इसके अलावा इनमें बहुत सारे अलग फीचर्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं तो बाकी तीनों फाइलम से, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी हैं। तो इस फाइलम में क्या अलग बातें हैं? अगर आप इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म की जर्म लेयर के बारे में बात करो, तो नेचर वाइज ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी इनके पास 3 लेयर हैं बॉडी वॉल में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर में पाई जाएंगी। सो दे आर कंसिडर्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, दूसरी बात और क्या देखा जाएगा इनमें? अगर आप इनके बॉडी प्लान की बात करो, बॉडी प्लान की अगर आप बात करो, तो इनकी बॉडी का प्लान होता है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है, इस प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म में, इसकी बॉडी में, इसका माउथ होता है इस साइड,
दिस इज माउथ, ये माउथ है। अगर आपको लग रहा है कि ये इसकी आंखें हैं तो माउथ यहां होना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं, माउथ यहां नहीं होता, माउथ नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये माउथ है। माउथ के बाद ये इसका एलिमेंट्री कैनाल रहा होगा, तो एलिमेंट्री कैनाल इसकी बॉडी में कैसा है, ब्लाइंड सैक, यानी मैं इस एलिमेंट्री कैनाल को बाहर निकाल लूं तो ये माउथ है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो आगे से तो कोई ओपनिंग है ही नहीं, आगे से कोई ओपनिंग है नहीं, एक ही ओपनिंग होगी और एक ही रास्ता होगा एक्सक्रीटा निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो इसकी बॉडी में बॉडी प्लान कैसा हुआ, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ठीक है। अगर आप इसकी सिमेट्री की बात करो तो सिमेट्री इसकी होती है थोड़ी एडवांस, जो अभी तक हमने देखे हैं फाइलम्स उनसे एडवांस है, यानी कुछ एक नया फीचर मिलेगा इसकी सिमेट्री में। सिमेट्री इसकी कैसी होती है, सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री। अभी तक हमें रेडियल सिमेट्री मिलती थी। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को कहीं से भी कट करो दो इक्वल हाफ में मिल जाएगा, बट बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कोई एक प्लेन ऐसा होगा बॉडी में जहां से कट करने पर ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में स्प्लिट हो सकता है। सो दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके पास, ठीक है। तो जर्म लेयर हो गई, बॉडी प्लान हो गया, सिमेट्री हो गई, अब क्या बचा, सीलोम। तो सीलोम कैसा है, सीलोम वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, यानी कि ये ए सीलोमेट ही रहेंगे। सो सीलोम इनका जो है, यानी कि बॉडी कैविटी वो नहीं है, सो दे आर स्टिल ए सीलोमेट, दे आर स्टिल ए सीलोमेट इन नेचर। इतनी बात समझ में आ गई, ये बेसिक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, वो स्पेशल फीचर्स मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इतना फिलहाल पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। सो देखो इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा इन ऑर्गेनिजम्स का, तो इट सेज दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी, पतली पत्ते की तरह बॉडी है, आगे पीछे का हिस्सा चपटा है तो फ्लैटेंड बॉडी है। दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, फ्लैटवर्म्स। और हैबिट एंड हैबिटाट इनका कैसा है, तो ज्यादातर ये होते हैं एंडोपैरासाइट, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल, दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में मिल जाएंगे। सम फॉर्म्स आर टेरेस्ट्रियल, ऑल्सो ड्यूगेसिया जैसे कि प्लेनेरिया जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म है, विच लिव्स इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। तो मैंने आपको दोनों बातें बताई, एक्वेटिक होगा तो ज्यादातर फ्रेश वाटर में होगा, और अगर पैरासाइट है तो एंडोपैरासाइट होगा, और ज्यादातर बॉडी फॉर्म्स इनके एंडोपैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट बॉडी सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि व्हेन यू कट दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी वन प्लेन, कोई एक प्लेन ऐसा होगा जहां से कट करने पर दो इक्वल हाफ से डिवाइड हो जाएगी बॉडी। वन प्लेन इज सीन from where body can be divided, body can be divided into equal halves, ठीक है। कोई एक प्लेन ऐसा होगा जहां से डिवाइड करने पर बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, आगे चलो। नेक्स्ट, ये तो मैं आपको बता चुकी, ये आप लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए आप, डन, ओके। अभी फीचर्स खत्म नहीं हुए हैं ना। आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, हाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है ना, जर्म लेयर, बॉडी प्लान, सिमेट्री, सीलोम, एक आखिरी बचा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ, अभी लिख लो अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है कैसा है, पहली बार प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन्स देखे गए थे, पहली बार प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बॉडी में ऑर्गन्स पाए गए। इससे पहले तीनों फाइलम में सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता था, सो इट हैड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी पॉइंट ऐड कर लो उसमें, कर लिया,
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन पाए गए, जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 लेयर्स विल बी प्रेजेंट, तो 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। तीनों लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सो दे हैव एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड ऑल्सो दे हैव एंडोडर्म। ये 3 लेयर प्रेजेंट है बॉडी वॉल में, ठीक है। आगे बढ़ो, सीलोम जो है वो कैसा है? ए सीलोम है। ए सीलोमेट का मतलब है नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी इज फाउंड, कोई बॉडी कैविटी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? इतना तो आप लिख चुके हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सोस्केलेटल वगैरह स्ट्रक्चर की। तो देखो, मैं आपको ये बता रही थी कि कुछ स्पेशल फीचर्स हैं इसकी बॉडी के, कुछ स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि भाई इससे पहले वो कभी पाए नहीं गए थे। सो स्पेशल फीचर्स में इसके पास क्या क्या है जो अभी तक नहीं पाया गया, जो यही पाया जाएगा? वो क्या है? पहला है कि इसके पास होते हैं हुक्स एंड सकर। इसके पास कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो हुक की तरह काम करेगा। जैसे मान लो ये हमारा वो है इंटेस्टाइन, मान लो अपन इंटेस्टाइन में चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंटेस्टाइन, दिस इज द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसमें विलाई वगैरह प्रेजेंट है ऐसे। तो अब इसमें आपको पता है, अगर मान लो ये कोई एक फ्लैटवर्म घुस जाए, तो ये आपके फ्लैटवर्म जो है ये आपकी बॉडी में जाकर के ऐसे जो लेयर होती है ना, जो अपनी बॉडी वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उस वॉल के अंदर हुक मार के लटक जाता है, हुक मार के लटक जाता है, बॉडी वॉल में लटका रहता है, ठीक है। सो दे हैव हुक्स और कुछ सकर भी हैं, ठीक है, सक करने वाले स्ट्रक्चर्स। सो ये हुक्स और सकर्स पहली बार देखे गए थे, ठीक है। इससे पहले कभी हुक्स और सकर्स हुआ नहीं करते थे। और क्या इसमें नया था? इसके पास थे फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, अब फ्लेम सेल्स कैसे होते हैं? फ्लेम सेल्स में ये सेल्स है। अगर आप फ्लेम सेल्स को देखोगे तो यहां पर कुछ एक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यहां पर कुछ एक सीलिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सीलिया हवा में ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आग जल रही है, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। देखो, हुकर तो क्या है? अटैचमेंट के लिए मदद करेगा, सकर भी अटैचमेंट के लिए मदद करेगा, क्योंकि पैरासाइट है तो इसको बॉडी से चिपके रहना है, नहीं तो भाई बह जाएगा, निकल जाएगा बॉडी से बाहर, तो इसको चिपके रहना है, बॉडी वॉल से चिपका रहता है। अब इसके फ्लेम सेल्स क्या काम करते हैं? फ्लेम सेल्स इसका काम करते हैं एक्सक्रीशन का। ये तो अटैचमेंट करवा रहे हैं, अटैच रहने के लिए मदद करते हैं। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन के लिए मदद करते हैं, फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन के लिए मदद करते हैं। अब अगर मैंने एक्सक्रीशन बता दिया तो मुझे डाइजेशन भी बताना चाहिए। डाइजेशन में ऐसा है कि भाई बॉडी सरफेस से इसका डाइजेशन हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई ये ऑलरेडी आपके इंटेस्टाइन में बैठा है। अब अगर मेरे इंटेस्टाइन में कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको खुद से तो डाइजेस्ट करने की खाना जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी डाइजेस्ट करके भेजूंगी खाना इंटेस्टाइन में। अब जब मेरे इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होकर जाएगा तो वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म हुक करके बैठा हुआ है कि खाना आएगा, वो सीधे बॉडी वॉल से उसको एब्जॉर्ब करके एब्जॉर्ब कर सकता है, सीधे बॉडी से ले सकता है, उसे डाइजेशन की जरूरत नहीं है। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैव वेरी कहना चाहिए अप्रोप्रिएट और वेरी ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्स्ट्रा इंट्रा सेल्यूलर ऐसा नहीं है। बॉडी सरफेस से इसका डाइजेशन हो जाएगा। अब एक्सक्रीशन जो होगा वो हो जाएगा इसके फ्लेम सेल से। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद आप इसके नर्वस सिस्टम पर आ जाओ। नर्वस सिस्टम पर आ जाओ तो भाई इसका नर्वस सिस्टम थोड़ा बेटर है, ठीक है। इसके पास होता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। मैं आगे बना के बताऊंगी लैडर लाइक नर्वस सिस्टम क्या होता है। एक चीज और मुझे आपको यही बतानी थी। हाँ, इसके पास है सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन का मतलब होता है कुछ हेड जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगा। अब देखो, हेड जैसा स्ट्रक्चर हमारे लिए अलग है और इनके लिए अलग है। हमारे लिए हेड कौन सा है? जिस पर आईज हो, नोज हो, माउथ हो, ईयर अटैच हो, बाल होने चाहिए, या फिर एंटीना होना चाहिए अगर कीड़ा है तो, है ना। आर्थ्रोपोड का कोई ऑर्गेनिज्म हो तो कीड़ा है तो एंटीना होने का। तो मतलब ये सारे स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं हेड है। और स्पेशली हम आईज को रखते हैं क्राइटेरिया हेड मार्क करने के लिए कि भाई हेड वो होगा जहां आईज होंगी।
पर इनके लिए ऐसा नहीं है। अब इनकी बॉडी में प्रॉपर आईज नहीं है, इनकी बॉडी में प्रॉपर हेयर क्यों होने लगे, इनकी बॉडी में ये सारे आपके आंख नाक मुंह कान वाले स्ट्रक्चर तो है नहीं, इतना एडवांस स्ट्रक्चर नहीं है, बेचारा प्लेटी हेलमेंथ है, फ्लैट वर्म है। तो इसके पास क्या होता है कि बॉडी का एक आगे का हिस्सा ऐसा है जहां पर सेंस ऑर्गन पूरा प्रेजेंट है, सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्यों सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है? ये कहीं भी अगर जाएगा तो इसे अपने आगे एनवायरनमेंट चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं आगे से कोई आके कुचल ना दे, कोई मार ना दे, कोई दुश्मन ना आ जाए। तो इसको अपने एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ता है? सेंस करना पड़ता है। सेंस करने के लिए बॉडी के आगे वाले हिस्से में, एंटीरियर हिस्से में सेंस वाला स्ट्रक्चर पूरा अक्यूमुलेटेड रहता है। तो जहां पर सेंसिंग स्ट्रक्चर एक्यूमुलेटेड हो उसी को हम हेड मान लेते हैं इनकी बॉडी में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसके पास सिविलाइजेशन है, कुछ एक सेंस वाला स्ट्रक्चर आगे बॉडी में एंटीरियर हिस्से में प्रेजेंट है। ऑल्सो इट हैज आई स्पॉट, इसकी बॉडी में आई स्पॉट्स भी देखे जाते हैं, आई स्पॉट्स भी माने देखे गए हैं। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम देखा गया है। तो मुझे लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको बना करके बताना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। पर ये जो है ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो प्रीवियस फाइलम्स में पाई नहीं गई थी, जो प्रीवियस फाइलम्स में पाई नहीं गई थी। ठीक है, तो चलो मैं नर्वस सिस्टम बताती हूँ। पहले मैं आपको इसका एक्सोस्केलेटन बता दूं, मतलब हुकर्स और ये और डाइजेशन। ठीक है, तो देखो एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन आर कंप्लीटली एब्सेंट। कोई स्केलेटल स्ट्रक्चर इसके पास है नहीं। क्यों जरूरत है स्केलेटल सिस्टम की? वैसे भी उसको आपकी बॉडी के अंदर रहना है, वहां पे कौन इसको चर्न करने आ रहा है, कौन इसको मतलब टुकड़े करने आ रहा है या मारने आ रहा है? कोई स्केलेटन की जरूरत नहीं, बॉडी के अंदर बढ़िया पड़े रहेगा। सो हुक्स, स्पाइन्स एंड सकर्स इन पैरासिटिक फॉर्म, जो भी आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट बनके, उन पैरासाइट की बॉडी में हुक्स होंगे, स्पाइन्स होंगे, सकर्स होंगे। टीथ और थॉर्न्स में भी प्रेजेंट इन एक्ट एज एडहेसिव ऑर्गन। अब ये सारे जो स्ट्रक्चर है सिर्फ ये अटैचमेंट के लिए काम करेंगे, अटैचमेंट के लिए मदद करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि एडहेसिव है। एडहेसिव यानी आपकी बॉडी वॉल से चिपकने के लिए। अगर ये आपके इंटेस्टाइन की वॉल है तो इससे चिपकने के लिए इसकी बॉडी में ऐसा हुक होगा, इसकी बॉडी में एक ऐसा हुक होगा और ये इसकी पूरी बॉडी, तो ये है इसका हुक। तो हुक क्या काम कर रहा है? बॉडी से चिपकने का काम कर रहा है, बस। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर ऑर्गन आर फिल्ड विद पेक्यूलियर कनेक्टिव टिश्यू। जो बॉडी में स्पेस है उसमें एक कनेक्टिव टिश्यू बैठा है। स्पेस का मतलब अगर ये इसकी बॉडी है, ये इसका माउथ है और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसके बीच में और हमारी बॉडी वॉल के बीच का ये जो खाली स्पेस है जहां पर मैंने पिंक कलर किया है, इस खाली जगह में क्या प्रेजेंट है? इस खाली जगह में प्रेजेंट है टिश्यू। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? इट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और दे आर कॉल्ड एज पेरेन्काइमा। कनेक्टिव टिश्यू को पेरेन्काइमा कह रहे हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, जो फूड को ट्रांसफर करने में मदद करता है। क्योंकि डाइजेशन कैसे होगा? बॉडी सरफेस से होगा। डाइजेशन कैसा होगा? डाइजेशन के लिए इसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, डाइजेशन बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा। बॉडी सरफेस से क्यों होगा? ऑलरेडी वो आपकी बॉडी में रह रहा है, उसको डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, बस उसे वो अपनी बॉडी सरफेस से अंदर बॉडी में रख लेगा, बस। और उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू खाने का आदान प्रदान बॉडी में करता रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? लिखो ये, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो, लिख लिया, ओके। इसमें से मैं लैडर लाइक समझाती हूँ थोड़ा। ये देख लो, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, उसकी इसको कोई जरूरत नहीं, ज्यादा एडवांस नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इट इज एब्सेंट, सीधे बॉडी सरफेस से हो गया तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है नहीं, ठीक। हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। इनकम्प्लीट होगा या होगा ही नहीं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो है, क्योंकि एक ही ओपनिंग है, दो ओपनिंग नहीं, उसी को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज वन विच डज नॉट हैव टू ओपनिंग, इट हैज ओनली वन ओपनिंग फॉर द टेकिंग इन ऑफ फूड एंड फॉर एक्सक्रीटिंग आउट, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए भी वही है और वो भी वही है, एंड डाइजेस्टेड वेस्ट हटाने के लिए। पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स जो होते हैं, स्पेशल अडेप्टेशन इन देयर बॉडी टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट, उनकी बॉडी में उनको न्यूट्रिशन उनके होस्ट की बॉडी से ही डाइजेस्टेड फूड मिल जा रहा है, जो मैंने आपको अभी इतनी बार बताया, ठीक है। आगे बढ़ो,
पैरासाइटिक अडेप्टेशन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको पैरासाइट होने में मदद करती हैं? तो वो है इसके हुक, ताकि वो अटैच रहे आपकी बॉडी से, सकर्स यानी चिपक जाए आपके बॉडी वॉल से, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब क्या कर रहा है, खाना खुद से नहीं डाइजेस्ट करता, सीधे आपका डाइजेस्टेड फूड अपनी बॉडी में ले लेता है, और थिक टेग्यूमेंट, मतलब टेग्यूमेंट बाहर से इसका जो होगा वो थिक होगा। तो ये वाली जो चीजें हैं ये इसका पैरासाइटिक अडेप्टेशन है, जो अभी से पहले बाकी 3 फाइलम्स में नहीं देखा गया था, सिर्फ यहीं पे ये फीचर्स देखे गए हैं। सो ये वाले बात मैं आपको स्पेशल फीचर्स में बता चुकी हूं। अब एक्सक्रीशन के बारे में, यहां नर्वस सिस्टम पे मैं लैडर लाइक बताऊंगी, पहले एक्सक्रीशन समझ लो। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। फ्लेम सेल्स इसके पास प्रेजेंट है। मैंने आपसे कहा था कि एक हमारे पास ऐसा सेल है और इस सेल के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसके पास यहाँ पर ऐसे सीलिया दिखते हैं, ऐसे सीलिया दिखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने से ऐसा लगता है ये सीलिया जब मूव करते हैं तो जैसे कि आग जल रही हो, आग की लपटें नहीं निकलती है, वैसा दिखता है, इसीलिए हम इसे फ्लेम सेल कहते हैं। किस काम आता है? एक्सक्रीशन करने के। सो दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ के स्पेशल सेल हैं, तो स्पेशल फीचर में पढ़ा था। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी में बैलेंस मेंटेन करता है, सॉल्ट वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, एज वेल एज एक्सक्रीशन कराता है। कौन? फ्लेम सेल। अब आ जाओ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा प्रिमिटिव है, ओल्ड फैशन्ड है, यानी लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या लिखा है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया और ब्रेन and 1 or 3 pair of longitudinal nerve cord connected to each other by transverse commissures। यानी अगर आप इसकी बॉडी देखोगे, ठीक है, मान लो ये इसकी बॉडी है, ठीक है, फ्लैट वर्म की। तो मैं फ्लैट वर्म, देखो अब मैं तो आपको ये ऐसे ही बना के दिखा सकती हूँ। अब मुझे आपको इसका पीछे वाला हिस्सा बताना है, तो मैं इसका ये पीछे वाला हिस्सा ये बना लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे प्रेजेंट होता है? हमने पढ़ा है न्यूरॉन ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है न्यूरॉन। ठीक है, इसमें से ये जो है ये क्या है? दिस इज दी साइटोन एंड दिस इज दी एक्सॉन, यही होता है। अब इसके बॉडी में क्या होता है? फ्लैट वर्म्स की यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है? बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, सारे नर्व सेल्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अगर मैं मान लो ऐसे नर्व सेल ले लूं बहुत सारे और उसका एक गुच्छा बना लूं, जैसे हम फ्लावर बंच बनाते हैं ऐसे, तो हम फ्लावर बंच कैसे बनाते हैं? फ्लावर बंच में ये हमारा फ्लावर है ना, और ये इसकी स्टिक है, ऐसे ही होता है। अब इसमें मान लो एक फ्लावर मैंने यहां जोड़ लिया, एक फ्लावर मैंने यहां जोड़ लिया, है ना। इस तरीके से क्या होगा? ऊपर की तरफ मेरे पास सारे फ्लावर्स के अपर पोर्शन रहेंगे, नीचे इनकी डंडियां रहेंगी, ऐसे ही होगा। एक समय आएगा यहाँ पर भी हेड, 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 और नीचे इनकी डंडियां होंगी। बस ऐसे ही न्यूरॉन को अटैच कर दिया जाता है। न्यूरॉन में क्या किया जाता है? सारे हेड एक साथ रख लेते हैं, सारे हेड ऐसे एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, यानी सारे साइटोन। साइटोन से निकलते हैं एक्सॉन, साइटोन से निकलते हैं एक्सॉन, इस तरीके से। देखो ये एक्सॉन निकला, ये एक्सॉन निकला, ये एक्सॉन निकला, ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, पूरा बंच बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा बंच बना है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक। इसके अंदर मैं इसकी येलो वाली बॉडी वॉल बना देती हूँ, ये दिख नहीं रही है ना, ये है येलो वाली बॉडी वॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ये तो हो गए ये जो ग्रुप ऑफ हेड जो बने हैं ना, ये जो पूरे साइटोन बने हैं, ये पूरे जो साइटोन थे, इन साइटोन का ग्रुप क्या कहलाता है? गैंग्लियन। गैंग्लियन कहलाता है, ठीक है। इसको हम गैंग्लिया बोल देते हैं, गैंग्लिया, ठीक है। और गैंग्लिया तो हो गए हेड, ये जो हेड वाला पोर्शन है ये सारे इकट्ठे हो गए तो गैंग्लिया कहला दिया, ठीक है। और फिर इसके ये एक्सॉन्स निकले हुए।
अब एक्सॉन्स के पास छोटे छोटे न्यूरॉन्स आपस में ऐसे ट्रांसवर्सली कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे, ये ट्रांसवर्सली छोटे छोटे न्यूरॉन्स आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, सारे के सारे मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता ये एक स्ट्रक्चर लैडर लाइक दिख रहा है, जैसे सीढ़ी होती है ना ऐसे, तो ये ऐसा ही दिख रहा है, अगर मैं इसे खोलूंगी तो ऐसा ही दिखेगा, तो ये कहलाता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, सीढ़ी की तरह नर्वस सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्रिमिटिव। अब देखो यहां पर तुम्हें दिख रहा है इसका नर्वस सिस्टम, तो हमने वो जो ग्रुप ऑफ गैंग्लिया है ना, बस उसे ही ब्रेन बोला है। ये जो ग्रुप ऑफ गैंग्लिया है ना, इसी को हमने बोला है कि भाई यही हमारा ब्रेन है, यही मेन हिस्सा है, इसी को ब्रेन मान लिया है, ठीक है, कोई अलग से इसके पास ब्रेन प्रेजेंट नहीं था। आगे लेटरल नर्व कॉर्ड दिख रही है, लेटरल नर्व कॉर्ड किसको बोला है, ये जो पिंक कलर के इसके एक्सॉन गए हैं ना, इसको बोला है। तो ये लैडर लाइक नर्वस सिस्टम तो है ही, पर इसे हम कहते हैं दैट इट हैज solid ventral double nerve cord, सॉलिड है, वेंट्रल पोर्शन पे सिचुएटेड है, आगे के हिस्से वेंट्रल पोर्शन में सिचुएटेड है, और डबल दिख रही है, ये एक्सॉन के दो आपको निकले हुए ये दिख रहे हैं, सो दिस इज डबल, सो ये है सॉलिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर लैडर लाइक कहां पाया जाता है, हमारे प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है। सो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया है वही पूरे जो साइटोन है उनका ग्रुप, या फिर उसी को ब्रेन बोल रहे हैं, 1 2 3 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, और फिर 2-3 नर्व कॉर्ड निकली हुई हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ट्रांसवर्स कमिशर, और बीच बीच में ट्रांसवर्स कमिशर से अटैच्ड हैं, तो हमने इसे कह दिया कि ये है हमारा लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। नोट इट डाउन, नोट करिए इसको फटाफट से। ओके, नाउ द नेक्स्ट दैट वी नीड टू डिस्कस इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में मैं आपको बता देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। पहले जैसे बात करें हम प्लेनेरिया की, सपोज इफ वी टॉक अबाउट प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, प्लेनेरिया के अंदर आपको पता है हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है, ये बहुत जल्दी रीजनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्लेनेरिया का एक ऑर्गेनिज्म है, अगर ये प्लेनेरिया का एक ऑर्गेनिज्म है और किसी रीजन से इसकी बॉडी कट हो गई, किसी रीजन से मान लो इसकी बॉडी कट हो गई है, ठीक है, सपोज इसकी बॉडी हो गई कट, तो आपको पता है ये अलग अलग पार्ट्स में ग्रो हो जाएगा। जैसे अब ये जब कट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, एक ये हिस्सा निकला होगा, दूसरा ये हिस्सा निकला होगा, और इसके साथ एक नया पार्ट बन जाएगा, यानी ये एक प्लेनेरिया बन जाएगा और ये एक प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। सो 2 न्यू प्लेनेरिया विल बी फॉर्म्ड, किसी भी पार्ट में से कट हो, ऐसे कट हो, ऐसे कट हो, ऐसे कट हो, ये 2 नए प्लेनेरिया बना लेगा। सो दिस इज रीजनरेशन, दिस इज रीजनरेशन। और अगर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। कैसे करता है प्लेनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इट डज इज, इसकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, और ये अपने साथ वाले प्लेनेरिया की बॉडी के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर जाएगा, ये एक प्लेनेरिया, और इनके जो गैमीट्स हैं वो आपस में यहां पर एक्सचेंज हो जाएंगे, गैमीट्स आर गोइंग टू एक्सचेंज, और ये कर लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हो गया इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इज हाउ प्लेनेरिया इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। ये वाला पार्ट लिख लीजिए, ठीक है, ओके। नाउ द वन थिंग इज, दिस इज वन एग्जाम्पल, this is one example,
ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। इतना कर लिया। दूसरे एग्जाम्पल में आपको पता होना चाहिए टेपवर्म के बारे में। ठीक है, तो जैसे टेपवर्म हमारी बॉडी में चला जाए, टेपवर्म की बॉडी कैसी होती है, टेपवर्म की बॉडी कैसी होती है। तो अगर आप टेपवर्म को देखोगे तो टेपवर्म की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। टेपवर्म की बॉडी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब इसकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक ये पार्ट है, या मैं ऐसे नहीं बनाती, let me make it like this. This is one portion, this is one portion and then this is whole one portion. ठीक है, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा अलग है। ये जो नीचे वाला हिस्सा ये कहलाता है स्ट्रोबिला। ये हो गया स्ट्रोबिला। ये होता है इसका नेक पोर्शन और ये होता है स्कॉलिक्स। ठीक है, तो शुरू से देखना शुरू करते हैं। स्कॉलिक्स के पास होता है, स्कॉलिक्स के पास होता है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर होते हैं हुक्स, यहाँ पर होते हैं सक्कर्स। आपको लगेगा ये आइज है, एक्चुअली ये आइज नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया इसको हम कहते हैं रोस्टिलम। उसके नीचे होते हैं हुक्स जिससे अटैचमेंट करता है ये, और उसके नीचे होते हैं सक्कर्स। इतनी बात तो इसके एंटीरियर पोर्शन में हो गई। ठीक है, नेक में क्या होता है, अब आप इसकी बॉडी को अगर देखोगे तो इसकी बॉडी में आपको इस तरीके से सेगमेंटेशन मिलता है। सेगमेंटेशन मिलता है। मैंने यहां पर छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए, यहां पर बड़े बड़े सेगमेंट्स बनाए। ऐसा क्यों? ये जो सेगमेंट्स है पहले तो हम इसको बोलते हैं क्या, प्रोग्लॉटिड्स। सेगमेंट्स को हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स, और नए सेगमेंट्स नेक से बनते हैं और बड़े बड़े पुराने सेगमेंट्स पीछे की तरफ जाते चले जाते हैं। तो जो नेक की साइड सेगमेंट बनते हैं उनको हम कहते हैं इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, और जो पीछे की साइड होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, उनको हम कहते हैं मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स मतलब पुराने वाले सेगमेंट। नए वाले सेगमेंट यहां नेक से ऐड होते हैं। ठीक है, आप यहां पर चाहो तो लिखकर रख सकते हो न्यू सेगमेंट्स एड फ्रॉम नेक। नेक से नए सेगमेंट ऐड होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसको इमैच्योर प्रोग्लॉटिड। नए नए अभी अभी पैदा हुए सेगमेंट। मैच्योर प्रोग्लॉटिड मतलब पुराने सेगमेंट। अब इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, तो जिसमें फीमेल गैमीट प्रेजेंट होंगे, जिस सेगमेंट में, मान लो यहाँ पे फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविड। उसको हम बोलते हैं ग्रेविड। एंड बिकॉज इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, और ये आपकी बॉडी में रह रहा है, आपकी बॉडी में, बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेपवर्म, आपके इंटेस्टाइन में मिल जाएगा। तो इसकी बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इट अंडरगोज, अच्छा एक चीज मैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां लिख देती हूं, अंडरगोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये इसमें सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं, फिर भी मैडम आपने इसके स्पेशल फीचर्स में ये क्यों नहीं लिखवाया कि इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन है या ये मेटामेरिज्म शो करता है? भाई मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन है या मेटामेरिज्म हो रहा है। देखो आपको बिल्कुल सही याद है, मैंने एनिमल फाइलॉजी में आपसे कहा था कि जहां पर भी बॉडी में सेगमेंट्स दिखने लगे वो सेगमेंटेशन, लेकिन वो एक और पॉइंट मैंने कहा था कि उसके जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पर फीटल स्ट्रक्चर में भी क्या होना जरूरी था, सेगमेंट होना जरूरी था। पर इसके उस समय सेगमेंट प्रेजेंट नहीं था, बाद में बना ये सेगमेंटेशन, नेक से बनकर आ रहा है। पहले पैदा होने से सेगमेंटेशन नहीं हुआ था, यहाँ वहां मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया था। इसमें नेक से सेगमेंटेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसकी बॉडी को सेगमेंटेड नहीं कहते हैं। इसको न्यू सेगमेंट्स ऐड होते हैं नेक से, वो भी बाद में, जन्म के बाद।
ठीक है। और इसके पास रोस्टुलम है, हुक है, सकर है इसके एंटीरियर पोर्शन में, दीज आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पोर्शन। नेक हो गया स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला पूरी बॉडी को कहते हैं जिसमें होते हैं प्रोग्लॉटिड्स, तो प्रोग्लॉटिड्स का मतलब होता है सेगमेंट्स, प्रोग्लॉटिड्स का मतलब होता है सेगमेंट्स इन बॉडी ऑफ टेपवर्म। बस आपको इतनी बातें टेपवर्म के बारे में याद रखनी है। एक मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल बता देती हूँ। टेपवर्म की लाइफ साइकिल में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो बेसिक चीजें क्या हैं देखो। टेपवर्म की बॉडी में दो होस्ट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। तो ये एक होस्ट है, ये एक होस्ट है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कौन सा होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट कौन है इसका आपको पता है, ह्यूमंस, ठीक है, प्राइमरी होस्ट है। और सेकेंडरी होस्ट आपको मालूम है कौन होता है, आज यहीं पर इसी वक्त ये बात याद हो जाना चाहिए। सेकेंडरी होस्ट होता है पिग, सेकेंडरी होस्ट होता है पिग। ह्यूमंस के बॉडी में इंटेस्टाइन में गया टेपवर्म, वहां से उसके सेगमेंट्स आपने देखा, आप अगर इसकी बॉडी देखोगे तो इसकी बॉडी में यहां पर ये जो सेगमेंट मैच्योर हो रहे हैं, ये सेगमेंट आगे जाकर झड़ते जाते हैं, ये सेगमेंट निकलते जाते हैं बॉडी से, बॉडी से अलग हो गए मैच्योर सेगमेंट, नए सेगमेंट बन रहे हैं। अब ये सेगमेंट कहां जाएगा, ये सेगमेंट ह्यूमंस के एक्सक्रीटा में चला जाता है, ठीक है। दिस सेगमेंट गोज इनटू ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा में ये क्या करते हैं, इनके पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी है, फर्टिलाइजेशन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि फॉर्म करेंगे लार्वा, ठीक है। तो ह्यूमन के एक्सक्रीटा में तो चले गए, वहां पर जाकर ये फॉर्म करते हैं लार्वा, फॉर्म्स लार्वा। लार्वा का नाम क्या होता है, हेक्साकेंथ लार्वा, हेक्साकेंथ लार्वा, ठीक। अब ये लार्वा बन गए, ये लार्वा कहां जाएंगे, देखो जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको कौन खाता है, पिग खाता है। तो ये जो लार्वा बने ह्यूमन एक्सक्रीटा में, ये चले गए पिग के अंदर, पिग की बॉडी में, क्योंकि पिग ने इसको खा लिया। पिग ईट्स दी एक्सक्रीटा ऑफ द ह्यूमन, पिग की बॉडी में जाएगा तो यहां पर अलग लार्वा बनाएगा, यहां पर भी रिप्रोड्यूस करने लगेगा, अलग लार्वा बनेगा। यहां पर ये लार्वा कौन सा, यहां पर बेसिकली बहुत सारा प्रोसेस होता है, एक आध नहीं होता, बहुत सारा प्रोसेस होता है। यहां पर ये बनाता है सिस्टी सर्कस लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा, ठीक है, सिस्टी सर्कस लार्वा बना लेता है हेक्साकेंथ लार्वा के बाद पिग में। अब क्या होता है, कुछ लोग पिग को खाते हैं, ठीक है। तो पिग को किस फॉर्म में खाते हैं, पॉर्क के फॉर्म में, पिग को ये खाते हैं पॉर्क के फॉर्म में, ठीक है। अगर पॉर्क पे ध्यान नहीं दिया गया और किसी ने पॉर्क को खाया, अगर पॉर्क पे ध्यान नहीं दिया गया और किसी ने पॉर्क को खाया जो कि अनकुक्ड भी था, अनकुक्ड भी था, इसमें लार्वा तो थे ही पर अनकुक्ड भी था, तो वो क्या करेगा, जो भी ह्यूमन इसको खाएगा, ये पॉर्क को ह्यूमन ने खा लिया तो ह्यूमन में वापस से टेपवर्म्स आ जाएंगे, वापस से क्या आ जाएंगे, टेपवर्म। तो ये होती है टेपवर्म की, ये होती है टेपवर्म की लाइफ साइकिल, जिसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती हैं। पहला, प्राइमरी होस्ट कौन है, तो ये है प्राइमरी होस्ट ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट कौन है टेपवर्म का, ह्यूमन, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट कौन है टेपवर्म का, पिग। सो दिस इज सेकेंडरी होस्ट, ठीक। और क्या पूछा जा सकता है, सिस्टी सर्कस लार्वा किसमें देखा जाता है और हेक्साकेंथ लार्वा किसमें देखा जाता है, दैट्स इट। ये हो गया आपका टेपवर्म का काम पूरा, टेपवर्म का काम हो गया यहाँ पे पूरा, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपने टेपवर्म का स्ट्रक्चर होपफुली बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लो कॉपी में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब क्या पढ़ना है, हाँ, रिप्रोडक्शन बता दिया मैंने। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। सेक्सुअली दे आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट विल बी फॉर्म्ड इन वन बॉडी, मेल एंड फीमेल
गैमीट्स फॉर्म्ड इन वन बॉडी, एक ही बॉडी में दोनों बन रहे हैं, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एसेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो या तो रीजनरेशन होगा, तो रीजनरेशन मैंने आपको बना के बताया प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया में मैंने रीजनरेशन दिखाया। दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू भी ये कर सकते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, दो में डिवाइड हो जाना, दो में डिवाइड हो जाना और ग्रो कर जाना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल यानी बॉडी के अंदर। अब मैंने अभी बोला था टेपवर्म में हो रहा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो वो बॉडी से बाहर आके फर्टिलाइजेशन थोड़ी हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनल हो जाएगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इंटरनल कर लेते हैं। और मैंने आपको लार्वा बना के दिखाया, पहले इतना नोट करो, कर लिया। मैंने आपको लार्वा बना के दिखाया, यानी डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट। ये बना है लार्वा और ये बना है लार्वा, तो जहां लार्वा बन जाता है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। सो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी लाइफ साइकिल इज इन्वॉल्विंग मेनी लार्वल स्टेजेस, मोर देन वन होस्ट। मोर देन वन होस्ट, तो मैंने आपको बताया टेपवर्म की बॉडी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट है, बताया, ऑलराइट। और मैंने आपको लार्वल स्टेजेस भी बताई, हेक्साकैंथ लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा। तो दीज आर दी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ दी प्लेनेरिया बोल रही हूँ, फ्लैटवर्म्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया टेपवर्म, तो टेपवर्म का बहुत बढ़िया नाम होता है टीनिया, लड़कियों में टीना नाम बड़ा मुझे अच्छा लगता है। सो टीनिया इज द टेपवर्म एंड फैसिकोला इज द लिवर फ्लूक, फैसिकोला इज द लिवर फ्लूक। तो अब हम पढ़ेंगे फैसिकोला के बारे में, पहले इतना लिख लो, देन आई विल टेल यू अबाउट फैसिकोला, नोट इट डाउन, डन, ओके। अब लिवर फ्लूक को देख लो, लिवर फ्लूक हेडिंग डालो, लिवर फ्लूक की बॉडी में क्या होता है, ठीक है। लिवर फ्लूक की बॉडी कैसी होती है वो बना लेते हैं। लिवर फ्लूक की बॉडी में एक ओपनिंग ये है, एक ऐसी बॉडी होती है, इस तरीके की बॉडी होती है लिवर फ्लूक की, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द अपर पोर्शन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द अपर पोर्शन, ये वाला, एंड दिस इज द लोअर पोर्शन, ठीक। तो ये अपर और लोअर पोर्शन समझ में आ रहा है, तो ये इसकी मेन बॉडी है और ये इसका हेड पोर्शन कंसीडर किया जाता है। बेसिकली देखो बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस्ड हेड है नहीं, पर फिर भी इसको हम बोल रहे हैं हेड पोर्शन है, एंड दिस इज द बेसिक बॉडी पोर्शन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, यहां पर है माउथ, दिस इज द माउथ, ठीक। माउथ के पास कुछ सकर्स होते हैं, ठीक। और माउथ के साथ साथ यहां पर सेंटर में, माउथ के साथ साथ यहां सेंटर में भी कुछ सकर्स होते हैं ऐसे, वेंट्रल बॉडी पे, ठीक है। सो इट हैज टू एरियाज जहां पर सकर प्रेजेंट है, तो एक ये वाले सकर हैं और दूसरे ये वाले सकर हैं, ठीक है। तो देखो जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है माउथ के पास, हेड के पोर्शन पे, हेड कहाँ होता है, एंटीरियर पोर्शन पे होता है, तो इसे हम कहते हैं एंटीरियर सकर, ये एंटीरियर सकर कहलाते हैं। और ये है वेंट्रल पोर्शन पे सिचुएटेड बॉडी में, तो ये कहलाते हैं वेंट्रल सकर, वेंट्रल सकर, ठीक है। वेंट्रल सकर का एक और नाम होता है जिससे जो इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम बोलते हैं, ठीक है। वेंट्रल सकर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द लिवर फ्लूक। नाउ वेयर इज द लिवर फ्लूक फाउंड, लिवर फ्लूक कहाँ देखी जाती है, पहले तो ये डायग्राम बनाओ, बन गया। चलो अब लिवर फ्लूक की बात करते हैं, लिवर फ्लूक कहाँ पाई जाती है, तो इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कहाँ मिलेगी। लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक, लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक, ठीक है। क्या क्या होता है, इसके पास भी होते हैं दो होस्ट, इसकी बॉडी में भी कितने होस्ट हैं, दो होस्ट, एक होस्ट ये है, एक होस्ट ये है, ठीक है। पहला होस्ट होता है इसका शीप,
द फर्स्ट होस्ट इज शीप, ठीक। दूसरा होस्ट होता है, अच्छा इससे पहले हमने टेपवर्म देखा था, टेपवर्म की बॉडी में ह्यूमन था और पिग था, इसकी बॉडी में शीप है और स्नेल है, ठीक है। क्या होता है, शीप की बॉडी में, शीप के इंटेस्टाइन में ये लिवर फ्लूक जाके रहने लगती है, ठीक है, और वहां जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती जा रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है लिवर फ्लूक, कहां पर, शीप की बॉडी में। अब जब वो रिप्रोडक्शन करती है तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी फॉर्म में बॉडी से बाहर आएगी। अब दो ही चीजें होती है, बॉडी के अंदर अगर कोई चीज जाती है तो खाने से ही जाती है, और बॉडी के बाहर कोई चीज आती है तो एक्सक्रीटा से आती है। तो शीप के एक्सक्रीटा से अब वो उसके पार्ट्स जो हैं वो लार्वा बनकर बाहर आएंगे। तो अब हम क्या ले लेते हैं, शीप का एक्सक्रीटा, शीप का एक्सक्रीटा, लो ये हो गया इसका तीसरा, मतलब दूसरा स्टेज। पर होस्ट तो इसके दो ही हैं, वो मैं आपको बता चुकी, ठीक है। अब हुआ क्या, शीप के एक्सक्रीटा से लिवर फ्लूक निकलकर, सॉरी शीप की बॉडी से लिवर फ्लूक निकल के शीप के एक्सक्रीटा में आई, ठीक है। अब शीप के एक्सक्रीटा में लार्वा बनाएगी, तो कौन सा लार्वा बनता है, मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा फॉर्म करती है। अब ये मिरासीडियम लार्वा जो है, ये इसके पास दुनिया में और कोई जगह नहीं थी जहां पर ये जा सकता है, ये बस एक ही जगह जा सकता है, वो है शीप की, स्नेल की बॉडी। तो ये मिरासीडियम लार्वा शीप के एक्सक्रीटा से चला जाता है स्नेल की बॉडी में। ये कहां चला जाता है, स्नेल की बॉडी में। अब स्नेल की बॉडी से बाहर निकलेगा तो जाएगा ग्रासेस में, स्नेल की बॉडी से बाहर निकलेगा तो जाएगा कहां, ग्रासेस में, ठीक। स्नेल की बॉडी में बहुत सारे इसके स्टेजेस होते हैं लार्वा के, जो ये अंडरगो करता है, तो मतलब जिनसे ये निकलता है। स्नेल से लार्वा गया ग्रासेस में, ठीक। मेरासीडियम लार्वा था, कौन सा था, मेरासीडियम लार्वा पहले बना था, ठीक है। अच्छा, यहां के लार्वा और यहां के लार्वा में डिफरेंस है, दोनों के नाम अलग अलग है, ठीक है। ये हेक्साकैंथा था और ये सिस्टीसर्कस था, और यहां पर मिरासीडियम और मेटासर्केरिया लार्वा होता है। तो दिस इज मेटासर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा। ग्रासेस में जब ये पहुंचता है स्नेल की बॉडी से निकलकर, तो लार्वा के फॉर्म में ग्रासेस में जाकर चिपक जाता है। ग्रासेस को कौन खाता है, शीप खाती है, तो ग्रासेस आर ईटन बाय शीप, सो अगेन दीज लार्वा एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द शीप। अब शीप की बॉडी से ये कैसे निकले थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके निकले थे। सो यहां पर एक पॉइंट बनता है, लिवर फ्लूक अंडरगो sexual reproduction inside body of sheep। शीप की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लिवर फ्लूक, ठीक है। तो इसके भी दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन हुआ, शीप, सो दिस इज प्राइमरी होस्ट। And what about snail? It is secondary host। अब ये मत समझना कि शीप का एक्सक्रीटा खा लिया था स्नेल ने, वहां से एक्चुअली ये जो मेरासीडियम लार्वा था ये निकलकर शीप की बॉडी में गया था, ठीक है। और यहां से स्नेल से लार्वा निकलकर ग्रासेस में आ गए, ग्रासेस को शीप ने खा लिया। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द लिवर फ्लूक, ठीक है। नोट करो इसको, डन, ओके। आगे चलते हैं, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, एग्जाम्पल तक लिवर फ्लूक और टेपवर्म और प्लेनेरिया, है ना। तो प्लेनेरिया को भी मत भूलना, प्लेनेरिया के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ये तीनों एग्जाम्पल, इनकी लाइफ साइकिल, इनके बारे में बहुत कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बॉडी डिजाइन क्या होती है, सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थ्स की पूरी ग्रुप, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स, उनकी लाइफ साइकिल मैंने बता दी। अब आता है एक और चीज, विच इज द क्लासिफिकेशन, यानी ये जो हमारी प्लैटीहेल्मिन्थ की फाइलम है, इसको हमने जब क्लासिफिकेशन
क्लासीफाई किया तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया। अब आपका होमवर्क आ गया है, ठीक है। क्या क्या क्लासेस थी? टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा, ये 3 क्लासेस हैं, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। अब इनमें एक बात आपको याद रखनी है कि जो टर्बिलेरिया होता है ये नेचर में कहाँ पाया जाता है, हैबिटाट इसका क्या होता है? हमने 2 टाइप के हैबिटाट पढ़े थे, एक एक्वेटिक पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था पैरासाइट। तो ये होता है एक्वेटिक फॉर्म, एक्वेटिक हैबिटाट देखा जाता है, एज वेल एज जो ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा है ये कहां पाए जाते हैं? सो दीज आर एंडोपैरासाइट, दीज आर एंडोपैरासाइट। बस इनके बारे में, इनकी क्लासेस के बारे में हमें इतना ही याद करना है, ठीक है, नोट कर लो। ऑल राइट, फाइन। यहां पर मैंने आपको इस पर्टिकुलर फाइलम से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट करा दी हैं। मैं एक बार शुरू से स्लाइड्स चला दे रही हूं, जिन्होंने नहीं लिखा है मैं साइड हो जाऊंगी, फटाफट से लिख लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कोई स्लाइड्स आपको बीच बीच में लिखवाना मिस कर दी हैं, तो मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, हमने सेशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं, वही चीजें रिपीट है, चाहो लिखना चाहो मत लिखना। यहाँ पर भी वही चीजें रिपीट हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीजें लिखी हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर मैंने अलग चीज पढ़ाई थी, स्पेशल फीचर्स, इनको आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ाया था रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स क्या है। फिर मैंने आपको पैरासिटिक अडेप्टेशन बताया कि क्यों कोई पैरासाइट कहलाता है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं कि वो पैरासाइट है। फिर मैंने आपको फ्लेम सेल और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया। सो दिस इज हेयर फ्लेम सेल्स एंड दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। गैंग्लिया को ही हम ब्रेन भी बोल रहे हैं, सो कॉल्ड ब्रेन इज दिस ओनली। देन रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया है। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 प्लेनेरिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 इज टेपवर्म, एग्जाम्पल नंबर 2 इज टेपवर्म, ठीक। ये उसकी बॉडी, ये उसकी लाइफ साइकिल, तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एक और एग्जाम्पल विच इज लिवर फ्लूक, सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल, ठीक। ये लिवर फ्लूक की बॉडी और ये इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। अब आपको इतनी लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब आप ये लिखना, ठीक है। रिप्रोडक्शन पता चल गया, फर्टिलाइजेशन पता चल गया, और आपको क्या पता चला? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है, हर बार लार्वा फॉर्म हो रहे हैं, एग्जाम्पल पता चल गए। लार्वा के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लार्वा के नाम सेशन में लिख कर जाना। 4 ही लार्वा मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। मेटासर्केरिया पढ़ा है, हेक्साकैंथ पढ़ा है। देखो हेक्साकैंथ और सिस्टी सर्कस वहां बन रहा है, उसमें अपने अरे यार लिवर फ्लूक और टेपवर्म, ठीक है। तो देखो अगर आप टेपवर्म की लाइफ साइकिल देखोगे तो हेक्साकैंथ और सिस्टी सर्कस बनेगा, और मेरासीडियम और मेटासर्केरिया वहां बनेगा उसमें लिवर फ्लूक में, ये सब कुछ टेपवर्म में, ठीक है। तो चारों लार्वा के नाम मेंशन करने। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि 3 क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं? टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टेटोडा। तो टर्बिलेरिया जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट शो करती है, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा एंडोपैरासाइट है। ऑल राइट, बस यहां पर आपका सेशन होता है खत्म। आपको इतनी ही चीजें सेशन में पढ़नी है और आप इन सारे सेशंस को कर सकते हो रिवाइज। उम्मीद करती हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवाइज करने के लिए आप कहां जा सकते हैं? आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट आप इस तरीके से विजिट कर सकते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। तो आपके पास 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप हमारे जो चैनल है उसे विजिट कर सकते हैं और अपने सेशंस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलती हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ना तो आपको इसको खरीदना पड़ता है, ना कोई कूपन लगता है, जो भी है हमारे पास वो है सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। अगर आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रांसपेरेंटली आपकी पढ़ाई हो रही है, तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो मेन तो वही है, सारी चीजें वही मिलने वाली हैं। सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर आप लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन दी ट्विटर अकाउंट, और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स जहां पर आप पा सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, ठीक। आपके लिए तीनों चीजें
अवेलेबल है। तीनों में से जहां आपको इजी लगे आप वहां जाकर ये देख सकते हैं। सब कुछ आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और क्वालिटी हमारी बिल्कुल हाई क्वालिटी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हमारे पास वेरियस टॉप कोर्सेज हैं, तो आपका इसमें से जो भी टॉप कोर्स है, जैसे हम मान लो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मान लो हम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के इन्हें ढूंढ कर इसमें से इजीली मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ भटकना नहीं पड़ता। इनमें जाकर के अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, अपना जो भी पढ़ना है 11th का 12th का सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखने लगेगा चैप्टर का नाम सिलेक्ट करो, टॉपिक का नाम सिलेक्ट करो, उसे प्ले करो और अपने सेशंस देखते जाओ। नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन भी वहीं मिल जाता है सेशन में, आगे आगे करके सारे वीडियोस आप रिवाइज कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस इतना ही मुझे आपको आज के सेशन में बताना था। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए अगर कुछ करना है तो कर दीजिए लाइक इस वीडियो को और इसे शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे मिलूंगी फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।